राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को महाशक्ति के अनंत रूपों में से प्रमुख शीतला माता की पूजा साधना प्राचीन काल से ही की जाती रही है। गृहस्थों के लिए माँ की आराधना दैहिक तापों, ज्वर, संक्रमण तथा अन्य विषाणुओं के दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाती है। इस दिन की जाने वाली साधना से प्रसन्न होकर माता शीतला ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, दाह ज्वर, पीत ज्वर, फोड़े तथा अन्य चर्म रोगों से मुक्त होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने वाले साधक ही नहीं बल्कि उसके कुल में भी यदि कोई असाध्य रोगों से पीड़ित हो तो माता शीतला के आशीर्वाद से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। माँ शीतला की कृपा से देह अपना धर्माचरण कर पाता है। बगैर माँ शीतला की अनुकंपा के देह धर्म संभव ही नहीं है। ऋषि मुनि योगी भी माँ शीतला का स्तवन करते हुए कहते हैं कि शीतले तवम जगन माता, शीतले तवम जगत पिता, शीतले तवम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं। अतः आपको बारंबार नमस्कार है। शीतला माता का पूजन प्राचीन काल से ही किया जाता है। शास्त्रों पुराणों में शीतला माता के स्वरूप के बारे में वर्णन है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि शीतला देवी का वाहन गदर्भ है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन चीजों का प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। चेचक का रोगी व्याघ्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी की हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गदर्भ की लीप के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला माता के मंदिरों में प्राय शीतला माता को गदर्भ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वारासुर यानी कि ज्वर का दैत्य, ओले चंडी बीवी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटूकर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। शीतला माता के कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। शीतला माता न केवल रोगों को दूर करती हैं बल्कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। शीतला माता की पूजा करने से गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण करके धरती पर आईं, यह देखने के लिए कि कौन उनका पूजन करता है। तभी किसी ने शीतला माता के ऊपर गर्म चावल का मार डाल दिया, जिससे शीतला माता जल गईं। जब शीतला माता चिल्लाने लगी तब एक कुम्हारन ने शीतला माता को अपने घर बैठाया। शीतला माता की जलन को शांत करने के लिए कुम्हारन ने उनके ऊपर ठंडा जल डाला। अपने घर में रखा हुआ बासी ठंडा भोजन शीतला माता को कराया। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर कुम्हारन को दर्शन दिए। कुम्हारन की आंखों में आंसू आ गए। कुम्हारन बोली, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने कुम्हारन से वरदान मांगने को कहा। तब कुम्हारन ने कहा कि जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता और गरीबी अपनी झाड़ू से साफ की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति बासौड़े के दिन आपका पूजन करे, आप उसके घर की गरीबी और दरिद्रता को अपनी झाड़ू से दूर करना। शीतला माता के हाथ में झाड़ू होती है। शीतला माता प्रसन्न होकर झाड़ू से अपने भक्तों के घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर करती हैं। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए शीतला माता की पूजा के बाद
झाड़ू का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। पूजन करने के लिए शीतला माता की पूजा के दिन यानी कि बासौड़े के दिन सुबह उठकर ठंडे जल से स्नान करें। आज के दिन घर में चूल्हा ना जलाएं, किसी भी प्रकार की आग ना जलाएं और शीतला माता को बासी ठंडे भोजन का भोग लगाएं और आप भी वही बासी और ठंडा भोजन ग्रहण करें। खाने को गर्म करके भी ना खाएं। शीतला माता को ठंडे जल से स्नान कराएं और मैया के स्नान के जल को आप एक पात्र में भरकर रख लें। आपके घर में अगर शीतला माता की प्रतिमा ना हो तो आप मंदिर में जाकर उनका पूजन करें या घर पर माँ दुर्गा का पूजन करें। शीतला माता को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। अब बिना नमक के मढ़े हुए आटे से एक दीपक तैयार करें। एक रुई की बाती बनाएं और उसे घी में भिगोकर दीपक में रख दें। अब इस दीपक को शीतला माता के सामने रख दें, लेकिन ध्यान रखें आप दीपक ना जलाएं और ना ही धूप बत्ती जलाएं। शीतला माता को कुमकुम और हल्दी से तिलक करें। इसके बाद ठंडे बासी भोजन का शीतला माता को भोग लगाएं। फिर आप होलिका दहन के स्थान पर जाएं, वहां पर जल चढ़ाएं और शीतला माता का पूजन करें। फिर घर आकर अपने घर में जल रखने के स्थान पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और पूजन करें। इसके बाद आप अपने घर की उत्तर दिशा को साफ कर लें। वहां पर आप एक नई झाड़ू रखें। नई झाड़ू ना हो तो अपने घर में इस्तेमाल की हुई आप झाड़ू रख सकते हैं, लेकिन बेकार टूटी फूटी झाड़ू को ना लें। उत्तर दिशा में साफ जगह पर झाड़ू को रखकर आप झाड़ू पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें और थोड़े से चावल और पुष्प छिड़कें। झाड़ू का पूजन करने के बाद झाड़ू को आप रात भर उत्तर दिशा में ही रखा रहने दें। अगले दिन आप झाड़ू को प्रणाम करके फिर इस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके अलावा शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए आप शीतला माता की पूजा के दिन एक नई झाड़ू और सूप खरीद कर घर लाएं। अपने घर के उत्तर दिशा में साफ स्थान पर आप एक कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर झाड़ू और सूप रखें। अब झाड़ू के हैंडल पर 3 बार कलावा लपेटें और गांठ लगाएं। फिर झाड़ू और सूप पर आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें और अक्षत और पुष्प छिड़कें। झाड़ू और सूप का पूजन करने के बाद आप झाड़ू सूप को अपने घर में रात भर इसी तरह रखा रहने दें और अगले दिन स्नान करने के बाद आप इस झाड़ू और सूप को अपने घर के पास किसी मंदिर में जाकर दान कर दें। ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं। घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शीतला माता की पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर हल्दी से तिलक अवश्य ही करें। ऐसा करने से शीतला माता रोगों से रक्षा करती हैं। शीतला माता का स्नान किया हुआ जल बहुत ही पवित्र होता है। इस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करें और परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी इस जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इस जल को अपनी आंखों पर लगाएं और प्रसाद के रूप में इस जल को ग्रहण करें। ऐसा करने से शीतला माता की कृपा से शरीर के सभी कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। इस जल को घर में छिड़कने से घर की शुद्धि होती है और घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, इस जल को आप अपने घर में किसी भी अशुद्ध स्थान जैसे कि बाथरूम या कचरा रखने के स्थान पर ना छिड़कें। जिन महिलाओं को पीरियड है उनके ऊपर भी आप यह जल ना डालें। ध्यान रखें, आज के दिन ठंडा बासी भोजन ही ग्रहण करें, भोजन को गर्म करके भी ना खाएं। आज के दिन गैस के अलावा आपके घर में इंडक्शन माइक्रोवेव है, उनको भी आप ना चलाएं, ना ही चाय कॉफी का सेवन करें। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन शीतलाष्टक का या तो पाठ करें या फिर श्रवण करें। शीतला माता की कथा को अवश्य ही सुनें। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के सुपाई के साथ साथ इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें।
हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।